यदि A/B बराबर 5/3 और B/C बराबर 5/6 हो तो A/B/C को ज्ञात कीजिए। A/B बराबर 5/3 और B/C बराबर 5/6, यानी अगर A का मान 5 है, B का मान 3 है। इसी तरह यहाँ पे B का मान 5 है और C का मान 6 है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे B का मान 3 है, यहाँ पे B का मान 5 है। पहले दोनों को बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए यहाँ 5 से गुणा कर देते हैं, यहाँ भी 5 से गुणा करेंगे, यहाँ 3 से गुणा करेंगे, यहाँ भी 3 से गुणा करेंगे। अब A/B का जो मान आएगा वो 25/15 हो जाएगा और B/C का मान जो आएगा वो 15/18 हो जाएगा। 15, B का मान 15 और B का मान 15। अब A/B/C 25/15/18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। अगर एक ये वृत्त है और ये इसका केंद्र बिंदु है, सेंटर, जीवा को इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्ड। ये कॉर्ड है, इसी को जीवा बोलते हैं। और कह रहा है कि इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या का जो मान दिया गया है वो 5 सेंटीमीटर है और ये जो कॉर्ड है, जीवा की लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर है। तो जो निकटतम दूरी होती है सेंटर से, जब सेंटर से हम निकटतम दूरी बनाते हैं तो ये 90 डिग्री यहाँ पे बनाता है और ये सबसे छोटी दूरी होती है सेंटर से जो जीवा को मिलती है। अब ये दूरी मुझे पता करना है। जब ये सेंटर से ये लाइन आती है और जीवा को काटती है तो दो बराबर बराबर भागों में काटती है। यानी अगर ये पूरा 6 सेंटीमीटर है तो ये यहाँ से अगर ये इसको ओ मान ले, इसको ए मान ले, इसको बी मान ले और इसको सी मान ले, तो ए सी का जो मान होगा वो 3 हो जाएगा। और यहाँ पे 90 डिग्री ये बन रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर ए ओ स्क्वायर। ए सी का मान दिया गया है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओ सी मुझे फाइंड करना है और ओ ए का मान है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है। ओ सी स्क्वायर प्लस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओ सी स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ओ सी स्क्वायर का मान हुआ। ओ सी बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। एक परीक्षा में 60% छात्र उत्तीर्ण हुए और 18 छात्र असफल हुए। परीक्षा में कितने छात्र सम्मिलित हुए? तो ध्यान दीजिए, 60%। 60% का मान होता है 60/100। आप मान लीजिए, इसको छोटा कर लीजिए और तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5। यानी अगर टोटल अगर 5 स्टूडेंट थे तो पास कितने हुए? 3। 3/5 यहाँ कर लीजिए। अगर टोटल 5 थे तो पास हुए 3, तो फेल कितने हुए? 2 नहीं, कितने फेल हुए हैं? 18। कितना गुना पे? 9 गुना पे। तो एक बार जब 9 गुना हो गया, इसको भी 9 गुना कर दीजिए, 45 आपका उत्तर। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 45% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है,
वस्तुओं पर उसे होने वाला लाभ प्रतिशत है 45% अधिक अंकित करता है, यानी 45/100। ये 9 और ये 20, यानी अगर उसका क्रय मूल्य 20 है तो 9 रुपया अधिक अंकित करता है, यानी 20 रुपया था तो 29 रुपया उस पर अंकित कर दिया। फिर क्या करता है कि वह 20% का छूट देता है। 20% का छूट यानी इसका जो भिन्न होगा 1/5। अगर 5 रुपया अंकित है, अगर टोटल उसका दाम 5 रुपया है तो 1 की छूट देता है, यानी 5 रुपया है तो 1 की छूट देता है, तो कितना हो गया, ये 4। इनको आप गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 100। 29 चौका 9 चौका 36, 4 दूना के 8 3 11, यानी अंतर कितने का आया, 100 था तो 116 उसको मिला। कितने का मिला, 16% का उसको लाभ हुआ। ये एक्चुअल उसकी प्रॉफिट है। 20%, 10%, 5% के क्रमिक बट्टा एकल के समतुल्य एकल बट्टा हैं। ध्यान दीजिए, 20% यानी 1/5, 10% यानी 1/10, और 5% यानी 1/20। ये सारे बट्टा, बट्टा मतलब होता है छूट, डिस्काउंट। अगर ये 5 है तो 1 का डिस्काउंट यानी 4, 10 है तो 1 का डिस्काउंट 9, 20 है तो 1 का डिस्काउंट 19। हम तीनों को गुणा कर लें, इसको ऐसे गुणा कर लेंगे, इसको ऐसे गुणा करेंगे। 20 5 100 गुणे 10 1000, ये 19 होगा। 9 चौका 36 गुणे 19, 6 9 54, 9 27, 5 32, और ये 36, यानी 684। ध्यान दीजिए कि ये 1000 है, और तो 1000 को मुझे 100 लाना पड़ेगा। 100 लाने के लिए इसमें 10 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा 68.4, और इनका अंतर जो होगा, अंतर कितना होगा, 31.6। यही आपका एक्चुअल बट्टा है। 31.6% एक्चुअल बट्टा है। एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है और एक कोण का माप 60 डिग्री है, तो उसका क्षेत्रफल है। तो भुजाएं बराबर हैं। परिमाप का मतलब होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर दिया है 40, तो यानी एक भुजा कितनी होगी इसकी, 10 सेंटीमीटर। और ये भी दिया है कि अगर ये 60 है, ये 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री होगा। और इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। मान लेते हैं कि ये ए, ये बी, और ये सी, और ये डी। ट्राइएंगल ए बी डी में अगर ये 60 डिग्री है, तो ये दोनों ये इनका मान कितना होगा, इनका मान अगर ये 10 है, अगर ये 10 है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, ये एक त्रिभुज का नियम है कि अगर दो भुजाएं बराबर हों तो उनके जो विपरीत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ये दोनों, इन दोनों भुजाओं के विपरीत कोण हैं, तो ये दोनों बराबर होंगे। यानी अगर ये 60 है तो इनका योग 120, 120 का आधा 60, तो ये भी 60, ये भी 60। आपका ये जो त्रिभुज बना, ये समबाहु त्रिभुज बना, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर ये बनता है तो ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा।
तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का, क्षेत्रफल निकालने का, वो होता है √3/4 भुजा ए स्क्वायर या भुजा का स्क्वायर। अगर यहाँ पे दो ट्रायंगल है तो इसको हम गुणे 2 कर लेंगे। चलिए, भुजा दिया है कितना 10, तो 2 गुणे √3/4 गुणे 10, ये 2 2 से कैंसिल और ये 2 5 10। अरे ध्यान दीजिए, यहाँ पे गुणे 10 होगा क्योंकि ये ए स्क्वायर है। तो 5 गुणे 10 50√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी ए से 60% अधिक कुशल है, वही काम करने के लिए अकेले बी को लगेंगे कितने दिन लगेंगे? 60%, यानी 6/10, या आप ऐसे भी कह सकते हैं, इसको छोटा करिए, ये 3 हो जाएगा, ये 5। अगर ए 5 काम करता है, अगर ए की एफिशिएंसी 5 है तो बी की एफिशिएंसी उससे 5 से 3 अधिक है, कितनी है? 8 है। अगर ए 5 एफिशिएंसी से काम करता है तो बी 8 एफिशिएंसी से काम करता है, और किसी काम को पूरा करने में ए को 12 दिन लगते हैं। यानी अगर 5 की एफिशिएंसी से वो काम करेगा तो 12 दिन लगातार काम करेगा, तो उसको लगेंगे, उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 60। तो 60 एफिशिएंसी में अगर ये 8 की एफिशिएंसी से करता है तो उसको कितने दिन लगेंगे? तो 60/8। अब इसको आप करिए, 15 चौका और ये दूना के 15/2, यानी 7 सही 1/2 दिन लगेंगे उसको ये काम पूर्ण करने में। यदि दो संख्याओं का योगफल 120 है और भागफल 5 है तो दोनों संख्याओं का अंतर है। मान लीजिए कि संख्या x है और y है। अगर दोनों का योग कितना है, x प्लस y कितना है? 120, और दोनों को हम x डिवाइड बाई y कर दें तो ये है 5। यानी अगर इसी को हम आगे सॉल्व करेंगे तो x = 5y, ये एक इक्वेशन हमारे पास आ जाता है। का मान हम ऊपर वाली इक्वेशन में रख लेते हैं, x बराबर 5y, इसमें रखेंगे तो ये 5y प्लस y बराबर के 120, ये टोटल 6y हो गए बराबर के 120। तो y का मान कितना हो गया? ये 20। अगर y का मान हम 20 यहाँ पे रखते हैं तो x का मान निकल के आता है 100, x का मान निकल के आएगा 100। x में अब दोनों का अंतर, x 100 है, y 20 है, अंतर कितना? 80 का। 61 का 90% कितना होगा? 61 का 90%, यानी 61 गुणे 90/100, ये कट जाएगा। 61 गुणे 9 करेंगे, 9 1 कम 9, 6 9 54/10, यानी 544.9, 54/9। आज का सबसे मज़ेदार सवाल, एक राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 100 का अंतर है, राशि होगी। आपसे प्रिंसिपल पूछा है, यानी मूलधन, और दर दिया है, यहाँ पे दर है 5% और समय है 2 वर्ष का। 5% की जो वैल्यू होती है 1/20 होती है। अभी CISI हम नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन फिर भी बता दें कि इसका एक चार्ट के तरीके से हम अगर ये बनाते हैं तो अगर ये हो जाएगा, ये A हो जाएगा, यानी A और A जो है ये ब्याज है प्रिंसिपल पर, और B भी A का ब्याज है। A जो है ये होता है SI, सिंपल इंटरेस्ट, और A से लेके पूरा ये यहाँ तक का जो खाना है ये होता है CI। और केवल B की बात करें तो ये 2 वर्ष के लिए CI और SI का अंतर होता है।
5%, यानी 1/20। तो जो हम चार्ट बनाए थे, ये ए हो जाएगा, ये ए हो जाएगा और ये बी। तो 1/20 में एक यहाँ रखेंगे, ये अगर ये 20 है तो ये भी 20, और 20 × 20 हो जाएगा ये 400। 400 प्रिंसिपल पे, ये 20 है और ये 1 है 5% के हिसाब से। तो आपको दिया है कि CI और SI, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 100 है। यहाँ पे देखिए कितना है, 1 है, यानी ये 1 नहीं, ये कितना है, 100 है। ये कितने गुना पे है, ये 100 गुना पे वैल्यू है। अगर एक बार ये 100 गुना पे वैल्यू सेट हो गई तो यहाँ भी जो प्रिंसिपल 400 नहीं, इसको भी 100 गुना कर दीजिए और ये हो जाएगा 40,000। और यही आपका उत्तर है। सबसे मज़ेदार सवाल है आज का। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई कमी होती है, कोई सुझाव होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।